हेलो दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को मेरा सबको नमस्कार। मैं एक बीमारी के बारे में लेकर आई हूँ। आप सभी जानते हैं कैंसर आजकल एक आम बीमारी हो गई है। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट। मैं न्यूट्रिशन पे एमएससी है मेरा और मैंने इस फील्ड में बहुत काम किया है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लोग बोलते हैं कि केवल दवाइयों से ही कैंसर दूर होता है। जब हम भी जानते हैं, आप सभी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। हम पढ़े लिखे लोग और नए पढ़े लिखों की अगर बात करें तो हमसे ज़्यादा होशियार नए पढ़े लिखे लोग होते हैं। जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, जितना मुझे अनुभव है, उस आधार पर मैं बताती हूँ। देखिए कैसे, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। चलिए, अगर मैं पढ़े लिखे की बात करूँ तो पढ़ा लिखा सबसे पहले अगर उसे कोई सिम्टम होता है वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को मेरे को दाना हो गया है, इसका करो, तो डॉक्टर सबसे पहले बोलेगा शायद इसको करेंगे तो कैंसर निकल सकता है। डॉक्टर बोलेगा कीमोथेरेपी कराना, तो कीमोथेरेपी होगा। और एक बार जब कीमोथेरेपी होता है तो आप सभी जानते हैं कि शरीर में कैंसर फैल जाता है। और अगर हम एक नए पढ़े लिखे इंसान की बात करें, सबसे पहले वो जाता है, डॉक्टर से पूछता है, वो पूरी जानकारी लेता है, उसके बाद वो घर आके सोच के धीरज से काम करता है। ये है दोनों। बताइएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आपको किसका अच्छा लगा, किसका व्यक्तित्व आपको अच्छा लगा, पढ़े लिखे लोगों का या नए पढ़े लिखे लोगों का। दोनों का ही है, दोनों ही अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन नज़रिया किसका ज़्यादा अच्छा है ये ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आप सभी जानते हैं कैंसर का आज तो हमारे भारत में भी इलाज संभव हो चुका है। ठीक है, आप सभी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम जो दवाइयाँ हैं विदेश में भेजेंगे कैंसर की, जो सक्सेस हो चुकी हैं आजकल। बस मैं यहाँ पर एक शब्द आपको बोलना चाहती हूँ, न्यूट्रिशन क्या है, पोषक तत्व। न्यूट्रिशन क्या है, पोषक तत्व। हम छोटा छोटा जो खाना खाते हैं, हम बोलते हैं कि ये भाजी खा लो ये होगा, वो भाजी खा लो ये होगा। हम बहुत सारे यूट्यूब में पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं नई चीज़ें बता रही हूँ आपको, ये सब आप लोग मेरे से ज़्यादा जानकार लोग हैं। आप सब यूट्यूब में देखते हैं, लेकिन देखने से क्या होता है, हमको उसके बारे में तो पता नहीं होता कि हमको कितनी मात्रा में क्या खाना है। ठीक है, अगर हम जान जाएंगे कि सामने वाला भाई डाइटिशियन है, ये सामने वाला न्यूट्रिशन है, तो वो बोलेगा मेरे को, तो उसे पहले ही मैं क्यों शुरू ना कर दूं कि आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो चलिए आप आलू नहीं खाते हैं क्योंकि फैट बढ़ता है। आप सभी जानते हैं इस बात को। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई चावल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन चावल तो हर जगह खाया जाता है, ठीक है, या चावल से बनी जो चीज़ें होती है वो नहीं खाना चाहिए। हर चीज़ खाइए, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके खाना चाहिए। ये नहीं कि मैं चावल एक बहुत बड़ी प्लेट में खा लूँ और मैं बोलूँ भाई मुझे तो ये बीमारी हो गई, अब मेरा पूरा चावल खाना बंद है। मैंने शुरू में ही इतना खा लिया तो अब मुझे वो डाइजेस्ट करने में तो टाइम लगेगा, 4-5 साल लगेगा कि नहीं लगेगा, ये भी जाके मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा। आगे मैं कैंसर के अपने बाकी मुद्दे पे आती हूँ। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कैंसर। जब शुरू स्टेज में रहता है कैंसर तो हम बोलते हैं कि अरे शुरू की स्टेज, जब पहला स्टेज होता है तो लोगों को कीमोथेरेपी कराना या नहीं कराना वो आपके ऊपर है। देखिए, मैं किसी को ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी कि आपको कराना है कि नहीं कराना है। ये आप लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं, ठीक है, जैसे आपका डॉक्टर बोले करें। लेकिन मेरा एक सजेशन है, एज अ न्यूट्रिनिस्ट मैं ये ज़रूर बोलूँगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके शरीर में बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं दवाइयों के, तो कभी हमारे आयुर्वेद की जो हम बात करते हैं, ठीक है, आयुर्वेद में भी जाकर आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, कर सकते हैं, वहाँ भी हर चीज़ का इलाज है। लेकिन मैं अगर न्यूट्रिशन की बात करूँ, आप सब ने सुना होगा कैरेट। कैरेट क्या है, गाजर है। कैरेट 12 महीना मिलता है, ऐसा नहीं है, 12 महीना मतलब साल भर मिलता है। जब हमारे यहाँ देखेंगे तो काली गाजर मतलब प्योर काली नहीं होती, लाल होती है। और हम जब ऊटी जाते हैं या हम आंध्रा साइड जाते हैं तो वहाँ पर एक पीली रंग की गाजर होती है, जिनका हलवा नहीं बनता, बहुत टेस्टी नहीं होता, हाँ, लेकिन जिसका जूस ज़रूर पिया जाता है, बहुत टेस्टी होता है, मैं आपको ये भी बता दूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो गाजर मिलती है वो गाजर, और जो बाकी जगह जैसे भी आपको हाइब्रिड गाजर मिले, कुछ भी मिले, आप उसका जूस पीजिए। कम से कम लगभग आप साल भर तो नहीं बोलूँगी मैं, कम से कम 3 से 4 महीने उसकी जूस देखिए, पी कर देखिए, आपके शरीर में, बॉडी में जो कैंसर होगा कुछ ना कुछ हद तक वो कम हो जाएगा। शुरू तो स्टेज की बात कर रही हूँ मैं, ये लास्ट स्टेज की बात नहीं कर रही हूँ कि भैया मैं तो अब मरने में आ गई हूँ और बोला गया था कि मुझे गाजर का जूस पीना। नहीं, जब शुरू में ही अगर हम ये चीज़ों को अपने खान पान में रखेंगे, गाजर हो गया, हरी नीट्स हो गई, चाहे वो पालक हो गया, कुछ भी चीज़ें, ऐसा नहीं कि किसी से कुछ मिलता, सबसे मिलता। और मैं जानती हूँ कि आप लोग बोलोगे भाई ये आप कौन सा नया बात बता रहे हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं भी यही सोचती थी जब तक मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैं भी ये बोलती थी कौन सी नई चीज़ है। लेकिन जब तक हम किसी की जड़ तक नहीं जाते, जड़ मतलब रूट्स,
ये भी आप सभी जानते हैं ना। तो रूट्स तक अगर मैं पहुंची नहीं तो मैं बिल्कुल बोल नहीं पाऊंगी। मैं रूट्स तक गई हूँ, इसलिए मैं आपको बोल सकती हूँ अगर आप दिन में गाजर का जूस 2 ग्लास पिएंगे तो लाल तो हो ही जाएंगे, चेहरा बिल्कुल आपका चमकेगा। देखिए मैं इसमें 100% श्योर हूँ, ये बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको वेट लॉस भी करना है, गाजर का जूस पीजिए, बाकायदा आपको खाना थोड़ा कम कर दीजिए, चावल वावल, आप बिल्कुल हो जाएंगे। और अगर किसी को और कोई मेरे यूट्यूब चैनल पर चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप पर्सनली मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली दूंगी, चाहे वो वेट लॉस का हो, चाहे वो कैंसर से हो, किसी भी अन्य बीमारी, डायबिटीज़, जो भी आपको चाहिए जानकारी, बिल्कुल आप मुझे मेरे इस उसमें जाकर, फेसबुक में जाकर, मेरे मैसेज में जाकर आप बिल्कुल बताइए। मैं आपको यूट्यूब में जाकर बताइए मेरे चैनल पर, मैं पूरा आपका सपोर्ट करूँगी, पूरी जानकारी दूँगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं हाई फाई न्यूट्रिनिस्ट हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा, तो मैं भाई 10,000 रुपये मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को 1 रुपये भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मेरा ये काम है कि मैं चलिए आप लोग की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मदद करना एक अच्छा काम है, पुण्य का काम है। और जितना मुझे ज्ञान है वो बस मैं आपको देना चाहती हूँ, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपकी जो है वो आप करिए, अच्छे से रहिए, सब लोग स्वस्थ रहिए, आपका दिन अच्छा रहे। और कुछ जानकारी और चाहिए तो प्लीज़ जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप कमेंट्स करिए, मैं आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी दूँगी। जय श्री राम।